नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, नीतीश कुमार को कहा जाए तो एक बड़ा राजनीतिक झटका लगा है और उस झटके की उम्मीद कुछ दिनों पहले तक तो नीतीश कुमार ने नहीं की होगी। कल के बजट के बाद भले ही बिहार को मुलम्मा दिया गया, सहयोगी दल होने के कारण जनता दल यूनाइटेड जब तक गठबंधन में है तब तक गठबंधन धर्म का पालन तो करना ही पड़ेगा, इस नीति पर चलता हुआ दिख रहा है। लेकिन पॉलिटिकल फ्रंट पर जो झटका लगा है वो पटना से लगा है, और ऐसा झटका जो राजनीतिक ज्यादा नहीं है लेकिन व्यक्तिगत ज्यादा है। और किस रूप में है झटका, तो जरा इस झटके को देखा जाए तो एक नाम लोगों के जहन में आता है, जो अक्सर चाहे सोशल मीडिया पोस्ट हो चाहे कोई और कारण हो, कई बार बिलो द बेल्ट जाकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना और तंज में हमेशा आगे रहते हैं। बिलो द बेल्ट जाकर किसी की भी आलोचना या तंज निश्चित तौर पर एक बेहद ही शर्मनाक हरकत है और किसी को भी नहीं करनी चाहिए। और उन्हीं में से एक राजनेता है जिनका नाम है सुनील सिंह। सुनील सिंह पिछले 21 सालों से बिस्कोमान के चेयरमैन के पद पर, जो बिहार झारखंड की एक बड़ी कोऑपरेटिव यूनिट है, उसके चेयरमैन के तौर पर काबिज थे। और जब चूंकि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के चेयरमैन के तौर पर काबिज थे, लालू परिवार के बेहद करीबी है, राबड़ी देवी के राखी भाई कहे जाते हैं, वो सुनील सिंह विधान पार्षद भी थे, यानी एमएलसी भी थे राजद कोटे से। सुनील सिंह की सदस्यता चली गई, विधायकी उनकी चली गई, विधान पार्षद की सदस्यता चली गई। कारण क्या था? कारण यह था कि विधान परिषद की आचरण समिति ने सुनील सिंह के आचरण को बेहद ही शर्मनाक माना। वो कारण क्या था? वो था कि उन्होंने नीतीश कुमार की मिमिक्री थोड़े भद्दे अंदाज में की, ये आरोप था। हालांकि वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, बाई इलेक्शन उनकी सीट पर था, उस पर रोक लगा दी गई और सुनील सिंह की सदस्यता बहाल होगी या नहीं बहाल होगी इस पर फैसला आना है। लेकिन इसी दरमियान जब ये मामला चल ही रहा था तो दिल्ली से कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री जो अब अमित शाह के हाथ में है, वहां से उनके मंत्रालय से एक आदेश आया और सुनील सिंह को बिस्कोमान के चेयरमैन के पद से भी बर्खास्त कर दिया गया। यानी एक साथ दोहरा झटका, पहले विधायकी गई, फिर बिस्कोमान भी हाथ से निकला। अब उसके बाद सुनील सिंह नीलवटा सन्नाटा हो गए राजनीतिक तौर पर। लेकिन सुनील सिंह ठहरे। सुनील सिंह के व्यक्तिगत आचरण की हम आलोचना तो कर सकते हैं, लेकिन सुनील सिंह ने कोऑपरेटिव में जिस तरह से अपनी पैठ बना रखी है, जिस तरह से उनकी सलाहियत है, जिस तरह से वो अपने सहकारिता क्षेत्र में नीचे से ऊपर तक लोगों के साथ बड़े प्रगाढ़ व्यक्तिगत और मधुर संबंधों का निर्वाह करते हैं, उसकी बानगी देखने को मिली आज। दरअसल कुछ दिनों पहले बिस्कोमान में सुनील सिंह की बर्खास्तगी के बाद चुनाव हुआ। सुनील सिंह किसी कारणवश चुनाव नहीं लड़ पाए, तो उसके बाद उनकी पत्नी वंदना सिंह ने नामांकन किया और वंदना सिंह के खिलाफ बिहार में कोऑपरेटिव के सरताज कहे जाने वाले तपेश्वर सिंह के पोते और एनसीसीएफ के चेयरमैन विशाल सिंह ने नामांकन किया। मतगणना हुई, सुनील सिंह कैंप को यानी वंदना सिंह को जीत मिली, लेकिन कुछ लोगों ने आपत्ति उठा दी और उस आपत्ति के बाद रिकाउंटिंग का आदेश हुआ। और जब रिकाउंटिंग आज कराई गई, कल कराई गई रिकाउंटिंग, तो उस रिकाउंटिंग में 11 निदेशक, 17 पद थे, 33 लोगों का नामांकन था। सुनील सिंह की पत्नी वंदना सिंह तो बतौर चेयरमैन जीती ही, उसके अलावा 11 निदेशक, 17 में 11 निदेशक सुनील सिंह के सीधे सीधे जीत गए और एक सीट पर मामला टाई हुआ। अब मामला जहां टाई हुआ, वहां टॉस से फैसला हुआ, तो टॉस से जो फैसला हुआ वो भी सुनील सिंह गुट के पक्ष में गया, यानी 12 निदेशक भी उनके काबिज हो गए। तो अंततः जिस तरह का परिणाम रिकाउंटिंग के पहले आया था, बिल्कुल उसी तरह का परिणाम रिकाउंटिंग के बाद भी आया और सुनील सिंह ने एक बार फिर बिस्कोमान पर अपना परचम लहरा दिया। लेकिन बिस्कोमान और बिहार का कोऑपरेटिव सेक्टर ये कैसे किसी दल के समर्थन या विरोध में काम करता है, या किसी भी राज्य में चले जाएं तो कोऑपरेटिव कैसे किसी भी राजनीतिक दल की बुनियाद को हिलाने और बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है, इसके बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोऑपरेटिव आमतौर पर ग्रामीण जनसंख्या की बहुलता वाले राज्य में सबसे पहले रूरल सेक्टर में, ग्रामीण सेक्टर में कृषि और एलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के साथ जुड़े हुए लोग मध्यवर्ती किसानों के साथ सीधा राबता कायम कर
ऊपर तक एक चेन बनती जाती है और फिर उस बड़ी कोऑपरेटिव के ऊपर जो व्यक्ति बैठता है वो नीचे तक कैसे अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल बिना किसी जोर जबरदस्ती के सीधे सीधे उनके राजनीतिक प्राथमिकताओं को तय करने में कर लेता है। महाराष्ट्र से बेहतर इसे कौन जानता है। कोऑपरेटिव में शरद पवार का दबदबा हुआ करता था और दबदबा अभी भी है। अगर महाराष्ट्र में वाकई राजीव कुमार ने निष्पक्ष चुनाव कराए तब तो हम यही मानेंगे कि महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव फेलियर हो गया। लेकिन जिस तरह से लोगों ने सवाल उठाए और जिस तरह से कुछ गांवों में मॉक पोलिंग को रोका गया, उससे तो साफ अंदाजा लगता है कि नहीं, कुछ तो बात है जिसे छुपाया जा रहा है। यानी कोऑपरेटिव पर शरद पवार के दबदबे के खात्मे की कहानी को अब लिखा नहीं जा सकता, अभी लिखने का वक्त नहीं आया है। ठीक इसी तरह बिहार में है। बिहार में पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल को 75 सीटें मिली थी विधानसभा में। राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन को बहुमत से केवल 12 सीटें कम 110 सीटें मिली थी। हालांकि ओवैसी फैक्टर ने राजद को नुकसान भी पहुंचाया था, लेकिन चिराग मॉडल का उसे फायदा भी जबरदस्त तरीके से मिला था। लेकिन इन सब के बीच कोऑपरेटिव, बिस्कोमान और निचले स्तर पर जिस तरह से सुनील सिंह के संगठन की भूमिका गांव-गांव से ऊपर तक थी, उसकी भूमिका को भी हम दरकिनार नहीं कर सकते। अब चूंकि सुनील सिंह फिर से काबिज हो गए हैं, तो तेजस्वी यादव के पास नीचे से फीडबैक लेने के लिए, ग्रामीण स्तर से, जमीन से, विधानसभा वार, तालुका वार, पंचायत के वार, वहां से रिपोर्ट लेने के लिए एक बहुत मुकम्मल संस्थान अप्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के फोल्ड में आ गया है। और जब वो उस फोल्ड में है तो स्वाभाविक है कि राजद को अब कैंडिडेट सिलेक्शन में कौन सी सीट किसे देनी है, किस पार्टी को देनी है, उस मामले में, और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो नीतीश कुमार की मुसीबतें चुनाव के समय में ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। क्योंकि यदि वाकई कोऑपरेटिव ने एक पॉलिटिकल यूनिट की तरह बिहार में काम किया और सुनील सिंह ने इसमें बड़ी भूमिका अगर निभा दी, तो तय मानिए कि जनता दल यूनाइटेड और भाजपा साथ रहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब सवाल उठता है कि बिहार में अगर नीतीश कुमार इस पाले में आ गए तो क्या होगा। स्वाभाविक है कि जब इस पाले में नीतीश कुमार चुनाव के पहले यदि आ गए तो तय मानिए कि सुनील सिंह की कोऑपरेटिव शिथिल हो जाएगी। क्योंकि नीतीश कुमार और सुनील सिंह के जो संबंध खराब हैं वो व्यक्तिगत है, वो राजनीतिक नहीं है। राजनीतिक संबंधों में यदि मधुरता की कमी होती है तो उसे सुधारा जा सकता है, लेकिन व्यक्तिगत संबंध इस रूप में सामने आ जाए जिसमें कहीं भी दोनों तरफ से राजनीतिक तौर पर आमने सामने टकराने की प्रवृत्ति हो, तो फिर वहां पर अगर राजद जदयू साथ होते हैं तो सुनील सिंह उनका संगठन चुनाव में शिथिल बैठना ही खासकर जेडीयू वाली सीटों पर पसंद करेगा। आगे आगे देखते जाइए क्या होता है। लेकिन सुनील सिंह के परिवार का, उनकी पत्नी का बिस्कोमान के चेयरमैन के पद पर काबिज होना और सुप्रीम कोर्ट में विधान परिषद वाले मामले पर फैसले की घड़ी का करीब आते जाना, यह जनता दल यूनाइटेड के लिए भी, जब तक जनता दल यूनाइटेड एनडीए में है, कम से कम आज के दिन जब हम आपके साथ मुखातिब हो रहे हैं, इस वीडियो में मुखातिब हो रहे हैं, उस वक्त तक तो साथ है ही। अगले वीडियो में जब हम आपके साथ मुखातिब होंगे उस वक्त तक जेडीयू कहां रहेगी मैं नहीं जानता, वो नीतीश कुमार ही बेहतर जानते होंगे। लेकिन जब तक जेडीयू एनडीए में है तब तक खतरा तो जरूर है एनडीए को, क्योंकि कोऑपरेटिव के लोगों की भारतीय जनता पार्टी के साथ सहानुभूति बहुत ज्यादा दिखाई देने की गुंजाइश दिखाई नहीं देती है। आगे आगे देखिए, सियासत है, पल में तोला पल में मासा, परिस्थितियां बदलती रहती है और इन बदली हुई परिस्थितियों की नब्ज को समझने के लिए कोऑपरेटिव की इकाइयों से ज्यादा बेहतरीन फीडबैक के लिए कोई भी राजनीतिक दल शायद ही किसी सर्वे एजेंसी पर भरोसा कर पाए। उससे बड़ी सर्वे एजेंसी कोई नहीं होती है। हर घर में कोऑपरेटिव की यूनिट की घुसपैठ होती है, सीधी घुसपैठ, मतों का, विचारों का, सबका ख्याल और सबकी पड़ताल का। उससे बेहतरीन पैरामीटर कोई होता नहीं है। तो देखते जाइए, सियासत है और नीतीश कुमार को व्यक्तिगत तौर पर जो झटका लगा है आने वाले रूप में कैसे दिखाई देगा ये भी देखा जाना होगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।